So the set theory, exercise 3.1. So what is a set? Set is a collection of well-defined objects. Well-defined means it should be uniform for all. The elements in the set should be uniform for all. Then it will be called a set. This is the basic feature of a set. So number one problem is we need to identify here that which of the following is a set and which are not. So number one problem is all prime numbers less than 100. Yes, it is uniform for all, so it is set. All real numbers lying between 5 and 6 is also a set, but an infinite set because the real numbers are infinite between two numbers. Real numbers are basically the collection of all rational and irrational numbers. It includes all the numbers. So this is set, infinite set. All long rivers of the world. This is not a set, as the element which distinguishes our thoughts are long. जो हम सोचते हैं कि अगर मैं बोलूँ कि एक रिवर लॉन्ग है, वो ज़रूरी नहीं है कि आप भी सोचें कि वो भी इतना लॉन्ग नहीं है, आप ऐसा भी सोच सकते हैं. तो वो रिवर को आप उस सेट में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो वो डिफरेंट हो जाएगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, वो फिर सेट सबके लिए अलग अलग हो जाएगा. तो दिस इज़ नॉट ए सेट. सो ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ योर कॉलेज, दिस इज़ अगेन नॉट ए सेट. ऑल चेयर्स एंड टेबल्स ऑफ योर कॉलेज, दिस इज अ सेट बिकॉज लिमिटेड नंबर है, गिन के हम सेट में लिख सकते हैं कितने होते हैं. सो नंबर 5 इज अ सेट. ओके. नंबर 6, ऑल बुक्स विच आर फन टू रीड. दिस इज नॉट ए सेट ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर मैं कोई बुक को रीड किया, मुझे वो बहुत पसंद आया, बहुत हंसी आया मुझे, लेकिन हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि वो बुक को आपको पढ़ के हंसी ना आया हो, तो वो बुक को आप उस सेट में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा. सो दिस इज नॉट ए सेट. सो नंबर 2, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म जो होता है वो बेसिकली ऐसा होता है, इसको मैंने सॉल्व किया है. सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड कॉमर्स. तो रोस्टर फॉर्म में सिंपली ए करके जो नाम दिया जाता है सेट का और उसके एलिमेंट्स लिख दिए जाते हैं. और एक और फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म. वो कुछ ऐसा होता है, उसमें डायरेक्टली नहीं बताया जाता, उसके पास खाली बताया जाता है कि उसको डिस्क्राइब कर दिया जाता है कि उस सेट में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे. तो उसको हम लोग ऐसे देखिए यहाँ पे एक्स सच डेट एक्स इज अ रियल नंबर, लेकिन इसमें हमें डायरेक्टली नहीं बताया कि इसमें सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं. हमें इसको पढ़ के समझना है, उसके बाद उस सेट में इंक्लूड करना है. तो दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ. ओके. एंड दिस इज रोस्टर फॉर्म. सो नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. इसमें हम लोग को रोस्टर फॉर्म में लिखना है सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड कॉमर्स. तो सारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो सारा सेट बिल्डर में दिया हुआ है, हमें रोस्टर में कन्वर्ट करना है. ओके. सो सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड कॉमर्स. तो हमें एक जानना होगा एक बात की, जो एलिमेंट्स होते हैं सेट में वो रिपीट नहीं होते हैं, और जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते हैं. ओके. सो जो सेट का नाम होता है वो कैपिटल लेटर होता है, और जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर होते हैं, और सेट के एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं. तो इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम इसी के बेस पे था. यहाँ पे सी देखिए 2 बार रिपीट हो रहा है, एम देखिए 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे सी एम एक ही बार आया है. यहाँ पे ई भी देखिए 2 बार आया हुआ है, तो एक ही बार आया है, इसीलिए यहाँ पे COMER ही आएगा इसके एलिमेंट्स में. ओके. और एवरी एलिमेंट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय कोमा. सो नंबर 2, इस सेट में कौन से एलिमेंट्स होंगे देखते हैं. एक्स सच डेट, इसको सच डेट बोला जाता है, या फिर एक कॉलन भी दिया जाता है, ऐसे करके कॉलन भी दे सकते हैं. तो दोनों का मीनिंग एक ही है. तो एक्स सच डेट एक्स इज अ रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4. एक इक्वेशन दे दी है, इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वही सेट में आएगा. तो इसको सॉल्व किया मैंने, तो एलिमेंट्स आया है 7 एंड -7. -7 भी आएगा क्योंकि रियल नंबर है, रियल नंबर तो सारे नंबर होते हैं. यहाँ पे अगर पॉजिटिव नंबर बोला होता तो 7 ही आता. सिर्फ रियल नंबर बोला, इसलिए 7 एंड -7 विल बी द रोस्टर फॉर्म. ओके. एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 400. तो इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिला, तो हमें बोला गया यहाँ पे कि एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6, मतलब मल्टीपल ऑफ 6 मतलब 6 का टेबल हो जाता है बेसिकली. तो उसका स्क्वायर जो होगा वो इस एलिमेंट्स में आएगा, लेकिन वो स्क्वायर लेस देन 400 तक के हमें इंक्लूड करना है. तो 6 स्क्वायर 6 मुझे 6 होता है, 6 स्क्वायर क्या होता है 36, तो 400 से छोटा इसलिए आ जाएगा 6. फिर 6 टू 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो लेस देन 400 इसलिए आ गया. फिर 18 का स्क्वायर 324, इट इज लेस देन 400 इसलिए आया. लेकिन इसका बाद में अगर जाएगा 24 का स्क्वायर 400 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए इस सेट में वो एलिमेंट 24 नाम का वो जो एलिमेंट है वो नहीं आएगा.
ओके, क्योंकि जो स्क्वायर हो जाएगा वो ग्रेटर देन 400 हो जाएगा इसीलिए. सो द एलिमेंट्स इन दिस सेट ए आर 6, 12 एंड 18. दिस इज अ रोस्टर फॉर्म. 4. एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 से स्टार्ट होगा. ओके, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. इक्वेशन को सॉल्व किया मैंने, देखिए क्या आया, 0 भी आया 1 भी आया. 0 इज व्हाट, नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, इसलिए हमें सिर्फ पॉजिटिव पूछा तो 1 ही आएगा. तो नंबर 5, x such that x is a 2-digit number whose sum of digits is 6. Sum of digit is 6. So मान लिया कि मैंने सेट का नाम a है, सम ऑफ डिजिट 6 होगा, तो उसको हम लोग क्या हो सकता है, वो उसका एलिमेंट्स 15, 51, उसको मतलब 15 है तो 51 भी होगा, दोनों को प्लस करके 6 ही आएगा. 24 तो 42 भी आएगा, फिर 33. दिस इज द रोस्टर फॉर्म. इसे हम लोग को कल इमेजिन करके इसमें लिखना है क्या हो सकता है इसका आंसर. एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड एक्स शुड बी लेस देन 50. तो इसको समझ गए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, बेसिकली नेचुरल नंबर होने से ही इसमें इंक्लूड होगा, और एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर भी होगा. परफेक्ट स्क्वायर जो होता है उसी को इंक्लूड करना है यहाँ पे. तो 1 का परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का भी परफेक्ट स्क्वायर है, बट लेस देन 50 होना चाहिए, लेस देन 50 होना चाहिए. 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1, 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4 तो इंक्लूड करेंगे हम, क्योंकि x जो है वो परफेक्ट स्क्वायर को इंक्लूड करना, मतलब स्क्वायर ऑफ द नंबर हम लोग इंक्लूड करना है. तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे करके 7 का स्क्वायर 49, फिर 8 का स्क्वायर 64, वो नहीं इंक्लूड करेंगे कि वो 50 से बड़ा हो जाएगा इसीलिए. ओके, सो नंबर 7 प्रॉब्लम, x सच दैट x इज अ इंटीजर. इंटीजर है, इंटीजर्स आर ऑल नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0. एंड इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. तो हमारा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शंस कैन नॉट बी इंटीजर्स, तो इसका जो सेट में उसको कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएगा. तो कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएगा तो उसे नल सेट, वॉइड सेट बोला जाता है. तो उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ओनली ब्रैकेट्स विदाउट एनी एलिमेंट्स. दिस इज अ नल सेट. सो 8 प्रॉब्लम इज एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर. एक्स इज अ प्राइम नंबर, 0 एंड 20 के बीच में प्राइम नंबर जो उसमें इंक्लूड कर लिया मैंने, तो इजी है. एंड नंबर 3 प्रॉब्लम हमें क्या बोल रहा है. सो 3 में हमें क्या दिया गया है, सेट बिल्डर में दिया गया है, हमें रोस्टर में कन्वर्ट करना है, पहले उल्टा था. ओके, सो a इज इक्वल टू u v w x y z. तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे इस तरीके से कोई सेंटेंस का फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, और उसको अगर हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वापस यही एलिमेंट्स आने चाहिए. तो इसमें कुछ हम लोग को नोटेशन देना पड़ता है, नोटेशन का बाद ही हमें इसको कन्वर्ट करके इस रोस्टर फॉर्म में मिलना पड़ता है. सो एक्स सच दैट एक्स इज लास्ट 6 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. अगर मैं इस तरह का सेट बना के दूसरे सेट बिल्डर में, तो आप ये एलिमेंट्स लिखेंगे u v w x y z. ऐसे ही सेट बिल्डर फॉर्म सबके लिए अलग अलग भी हो सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीका से हम लोग डिनोट कर सकते हैं. ऐसे भी लिख सकते हैं लास्ट 6 लेटर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आफ्टर टी, इसमें भी यही एलिमेंट्स आएंगे. तो ये बहुत सारे होते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के, सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसके एलिमेंट्स जो होंगे वो u v w x y z वो सेम ही होना पड़ेगा सबके. अगर कोई भी एक भी एलिमेंट अलग आ रहा है आपके सेट में तो वो गलत माना जाएगा. ओके, सो नंबर 2 प्रॉब्लम इज बी में एलिमेंट्स जो है 1, 4, 3, 16. तो इससे हमने क्या लिखेंगे, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि सारे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, सारे नेचुरल नंबर्स होंगे. एंड एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 24. एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 24. तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, लेस देन 25 है तो ये आ गया. फिर 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा. इक्वल टू नहीं करना हम लोग को, लेस देन नहीं पता करना है, इसीलिए इस तरीके से लिखने से यही वाला हमें रोस्टर फॉर्म मिलेगा. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. सो नंबर 3, सी इज इक्वल टू दिस आर द एलिमेंट्स. हमें क्या कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर में लिखना है, ताकि इसको सॉल्व करने पे हमें रोस्टर फॉर्म में यही एलिमेंट्स मिले. तो मैंने लिख लिया एक्स सच डेट, एक्स मतलब ये जो एलिमेंट्स है उसको मैंने एक्स मान लिया. एक्स सच डेट, एक्स का हम लोग, एक्स के बारे में हम लोग बोला क्या है, एक्स इज इक्वल टू 1/n. 1/n क्यों मैंने लिखा, क्योंकि सब में 1/1 ऐसे करके है, इसलिए 1/n लिख दिया एक तरह के लिए. अब n को हम लोग को बताना है क्या है. n 2, 3, 4, 5 ऐसे जा रहा है ना, 2 से 7 के बीच में है ना, और 2 भी है 7 भी है, तो हम लोग ऐसे लिख दिया 2 और 7 के बीच में, और 2 भी हो सकता है 7 भी हो सकता है.
तो इस तरीके से लिखने पे हमें यही सारे एलिमेंट्स आएंगे. दिस इज द करेक्ट आंसर. सो नंबर 4 में क्या है, d इज इक्वल टू -1 -2 -3 इनफाइनाइट सेट है ये. तो ये क्या है, ये d इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू -n. n नेचुरल नंबर है, ये सारे नेचुरल नंबर ही है, बस कैसे माइनस हो गया है, माइनस लगा दिया ना. तो हमें सिर्फ यहाँ जो लिखा है मैंने n इज अ नेचुरल नंबर, इसी के लिए लिखा है. माइनस के लिए तो ये सारा माइनस आ जाएगा. यहाँ पे नेचुरल नंबर सिर्फ इसलिए लिखा था कि इसलिए 1 2 3 4 इसको देख के मैंने लिखा है कि नेचुरल नंबर. -1 -2 इसको देख के नहीं बोला है, माइनस तो मैंने यहाँ लगा दिया. ओके, वरना ये नेचुरल नंबर नहीं रहेगा, वो नेगेटिव हो जाएगा. सो द फिफ्थ प्रॉब्लम इज e इज इक्वल टू -5 -10 -15 इनफाइनाइट. सो ये क्या है, बेसिकली इस 5 का मल्टीपल्स है बट इन नेगेटिव. तो नेगेटिव m लिख दिया, m मतलब क्या है, 5 का मल्टीपल्स. तो वापिस यही आंसर आ जाएगा. सो नंबर 6 में क्या है, f इज इक्वल टू ये सारे एलिमेंट्स. फिर हमने क्या लिखा, x इक्वल टू मान दीजिए x सच डेट लिख लीजिए, x सच डेट x इज इक्वल टू n बाई n+1 एंड n इज ए नेचुरल नंबर. ओके, इसमें नेचुरल नंबर यानी हमें 1 से स्टार्ट करना है. यहाँ 1 लिखा, 1 + 1 2, तो पहला 1/2. फिर मैंने 2, नेक्स्ट नेचुरल नंबर 2, यहाँ पे 2 लिखेगा तो 2/3 आएगा. इसे सॉल्व करेगा तो ये वाला सेट आ जाएगा फिर से. ओके, सो नंबर 7 g इज इक्वल टू -3 and 3. तो एक इक्वेशन लिख दें यहाँ पे, देखिए x इज इक्वल टू √9 एंड x इज ए रियल नंबर. इसे पॉजिटिव नंबर लिखने से नहीं होगा, रियल नंबर लिखना होगा. रियल नंबर में क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव सारे आता है, तो √9 इज अ करेक्ट सेट, बिकॉज यहाँ पे आंसर जो आएगा -3 और +3 दोनों ही आएगा. सो दिस इज डन. नंबर 4 में हमें क्या बोला है, हमें लिखना है कि सेट नोटेशन देना है. सेट का नोटेशन, सेट के बहुत सारे नोटेशन होते हैं, सबसेट्स होते हैं, सुपर सेट होता है. ओके, इंटरसेक्शन होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है. सो लेट्स स्टार्ट. x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट b. नॉट एन एलिमेंट, जो एलिमेंट होता है ना, तो उसको बिलोंग्स टू करके लिखा जाता है. ऐसे करके ऐसे दिया जाता है, वो बिलोंग्स टू बोला जाता है. अगर सेट एलिमेंट नहीं है तो इसको ऐसे करके काट दिया जाता है. दिस इज नॉट बिलोंग, इसको बोलता है बिलोंग्स टू नहीं है. नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल है ये. ओके, सो x इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ सेट b, तो इसको इस तरह से डिनोट करेंगे. b कंटेन्स है, यानी b कंटेन्स a, यानी a में जितने भी एलिमेंट्स है वो b में भी है, तो a इज ए सबसेट ऑफ b लिखेगा. b इज ए सबसेट ऑफ a लिखने से रॉन्ग हो जाएगा. ओके, सो a इज ए सबसेट ऑफ b, बिकॉज a में जितना सारा एलिमेंट्स वो b में भी है, इसीलिए. ओके, तो ये सबसेट का सिंबल. सो a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ c. सो a इज ए सबसेट ऑफ c. अब सबसेट का बहुत सारा सिंबल्स होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे करके ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके ऐसे भी लिख सकते हैं. ये 3 सिंबल होता है ये सबसेट का, तो मैंने इसमें ये वाला इस्तेमाल किया. a इज अ सबसेट. ओके, इसमें c इज सबसेट ऑफ a लिखने से रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि a में जितने सारे एलिमेंट्स वो c में भी है. तो नाइदर a इज अ सबसेट ऑफ b नॉर b इज अ सबसेट ऑफ a. तो यानी सिंपली हमने क्या लिखा, a इज अ सबसेट ऑफ b लिखा, तो a सबसेट b काट दिया उसे, क्योंकि सबसेट नहीं है. फिर b, उसके बाद क्या बोला, b इज अ सबसेट ऑफ a ना, नॉट लिखा है, तो b सबसेट ऑफ a, फिर से काट दिया. तो ये हो गया सेट नोटेशन इसका. सो नंबर 5 प्रॉब्लम में हमें क्या पूछा गया, कौन सा सेट इनफाइनाइट और फाइनाइट है. इनफाइनाइट मतलब एलिमेंट्स बहुत सारे गिने नहीं जा सकते, और फाइनाइट जो है वो लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट में. इसका मतलब ये होता है फ्रैक्शंस बिटवीन -1 जो इनफाइनाइट, कितने सारे पॉइंट, डेसिमल, कितने सारे एलिमेंट्स है, इनफाइनाइट सेट होगा ये. ऑल स्टूडेंट्स ऑफ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी. तो ये तो काउंट करके बोल सकते हैं, जो उसके डिपार्टमेंट्स होते हैं, स्टूडेंट जो कंट्रोल करते हैं ये सब चीज़, मैनेजिंग डिपार्टमेंट बोल सकते हैं ये कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, इसलिए पता कर सकते हैं. रिकॉर्ड मेंटेन. वर्टाइसेस ऑफ अ पॉलीगॉन, दिस इज अ फाइनाइट. यस, फाइनाइट. ओके, यानी साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, ये फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं हो सकता. ओके, इंटीजर्स विच आर लेस देन 30, दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट. इनफाइनाइट क्योंकि लेस देन 30 तो बहुत सारे नंबर्स है, पीछे कितना जाएंगे हम लोग. ओके, नंबर्स का तो कोई एंड नहीं होता. पॉइंट्स लाइंग ऑन लाइन सेगमेंट ए बी, सो दिस इज इनफाइनाइट. लाइन सेगमेंट ने बोला, तो मैंने बोला ये बहुत सारे नंबर्स आएंगे, डेसिमल फ्रैक्शन कितने सारे जाएंगे, इसलिए इनफाइनाइट सेट हो जाएगा. उसके बाद
नंबर 6 ऑल इवन प्राइम नंबर्स, तो एक ही है, 2 ही है, तो ये फाइनाइट हो गया। इसके बाद नंबर 6 में हमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट्स। नल सेट्स मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 23 एंड 29, तो इसमें क्या बोला है यहाँ पे, दिस सेट हैज नो एलिमेंट्स बिकॉज 24, 25, 26, 27, 28 हैव फैक्टर्स अदर देन 1। सो कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएंगे, नल सेट हो जाएगा। तो बेसिकली इसके बीच में जो एलिमेंट्स है इसके उसमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए इसमें नल सेट है। नल सेट तो बता दिया मैंने, इस तरह से डिनोट किया था, या फिर ऐसे भी डिनोट किया जाता है, इसको 5 बोलते हैं। सो नंबर 2 इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इज लेस देन एक्स। तो एक्स लेस देन एक्स कैसे हो सकता है, दोनों इक्वल ही हो जाएगा। दिस सेट हैज नो एलिमेंट्स, दिस इज ऑल्सो अ नल सेट। ओके, क्योंकि एक्स ही छोटा कैसे हो सकता है एक्स। Set of the positive integers which satisfy the equation x square minus 10x plus 21 is equal to 0। इसको मैंने सॉल्व कर लिया, क्या एलिमेंट्स आया 3 और 7। तो 3 और 7 तो एलिमेंट आया ना, नल सेट कैसे हुआ, सो नॉट ए नल सेट। ओके, 3 और 7 आया इसका आंसर। ओके, नल सेट तो नहीं हुआ। सेट ऑफ द इवन प्राइम नंबर लेस देन 2, तो 2 ही है ओनली प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, उसके अलावा तो कोई आएगा, सो इट इज एन एम्प्टी सेट। तो इसको हमने ऐसे डिनोट कर दिया, इसमें भी आप ऐसे डिनोट कर दीजिएगा, इज इक्वल टू नल सेट। ओके, नंबर 5 सेट ऑफ द एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। ए एंड बी दोनों में आते हैं, वेल ए इज इक्वल टू पी क्यू आर एस टी। तो बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड पी ई एन, क्योंकि ये दोनों में आते हैं। सॉरी, इसमें बोला क्या था कि सेट ऑफ द एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। तो ए में ए का जो सेट है वो दिया गया, बी का सेट जो है वो दिया गया। लेटर ऑफ वर्ड पी ई एन, यहाँ पे पी है, ई है, एन है, तो पी इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसका जो सेट जो होगा जिसमें दोनों ए और बी के एलिमेंट्स होंगे, उसके एक एलिमेंट क्या होगा, पी। फिर आ जाएगा ई इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, एन इसमें है, इसमें नहीं है। इसमें एक एलिमेंट है दैट इज पी, जो दोनों में ही कॉमन है, आपने देखा। तो इसमें एस इज इक्वल टू पी, ये देखिए, तो ये नल सेट तो नहीं हुआ, क्योंकि नल सेट में तो कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता, इसमें तो पी एक एलिमेंट है जो ए और बी दोनों में कॉमन है। ओके, सो नंबर 7 में हमें क्या पूछा गया है, कौन से सेट इक्वल है। ये सारे सेट दिया गया, इसमें से पूछना है कौन सा इक्वल है। तो देखिए 1 2 3 इसका एलिमेंट्स ये है, फिर 1 2 2 3 ये दोनों सेम ही है। मैंने बोला था कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो रिपीट नहीं किया जाता, रिपीट करने से भी वो दोनों तो सेम ही होगी। इसमें 2 2 लिखा है, इसको तो हम एक ही मानेंगे, तो ए और बी इक्वल ही हुआ, ए इज इक्वल टू बी है। अब देखते हैं और क्या इक्वल है। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर 1 और 2 का बीच में, 1 और 3 का बीच में, और 1 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, तो वापस ये भी सेम ही हो गया, 1 2 3 इसमें भी आएगा। ओके, सो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अब तक ये पता चला। ओके, नंबर डी में क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया मैंने, देख लिया क्या आया, 1 और 2 आया, 1 और 2 आया, तो ये डी अलग आया इसमें, ये डी इसमें अलग आया। ओके, यहाँ पे क्या है 1 और 2। अब देखते हैं डी किसके इक्वल है, डी एफ के इक्वल है, एफ में भी 1 और 2, डी में भी 1 और 2, यानी डी और एफ इक्वल है और ए बी सी इक्वल है। इसमें हम लोग ये कंफ्यूजन मिला है, देख लीजिए, नोट भी कर सकते हैं आप। सो नेक्स्ट करते हैं। सो नंबर 8 प्रॉब्लम इज, इसको बताना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। सो 2 दिया हुआ एलिमेंट, एक 2 एक सेट है इसमें 2 एलिमेंट है, और दूसरा एक सेट इसमें 2 और 4 एलिमेंट है। तो ये सबसेट है क्या, 2 एक सबसेट है क्या, क्योंकि 2 इस सेट में जो एलिमेंट्स है इसमें भी तो है, यहाँ पे 2 है, इस सेट में इसमें भी तो 2 है, दिस इज सबसेट। और जो सबसेट होता है उसको ऐसे करके पहाड़ में दिखाया जाता है। इसका सबसेट जो होंगे उसको मैंने ऐसे, ये भी होगा सबसेट, फिर 4 भी तो है, तो 4 को मैंने ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स में अलग अलग करके दिखाना पड़ता है। ओके, और नल सेट जो होता है वो सभी एलिमेंट्स के सभी सेट्स के सबसेट होते हैं। ओके, नल सेट में सिर्फ ऐसे दिखाने से हो जाएगा, 5 दिखाने से हो जाएगा, 5 के लिए वापस ऐसे नहीं दिखाना। ओके, वरना ये रॉन्ग हो जाएगा। सो ये तो करेक्ट है, दिस आवर स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसके बाद नंबर 2, ए बिलोंग्स टू, हाँ ए बिलोंग्स टू है, तो है क्या, कैसे है, नहीं है। तो यहाँ पे एक सेट है,
जिसमें ए है। अगर सिर्फ ए दिया रहता तो वो कंटेन हो जाता, ओके, सिर्फ ए दिया रहता तो वो कंटेन हो जाता। अगर ये स्टेटमेंट कब करेक्ट होगा, जब इस ये जो होगा ना, ये ए ये इस तरीके से दिया होगा, इस तरीके से दिया होगा, फिर बी रहेगा, फिर सी रहेगा, फिर उसके बाद ऐसे रहेगा। इसमें अगर ये स्टेटमेंट रहता दैट ए कंटेन्स और ये सेट, तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। बट इसमें ये कर्ली ब्रैकेट्स में अंदर में नहीं दिया हुआ है, दिस एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे रीजन भी लिखा गया, देखिए, बिकॉज ए इज एन एलिमेंट एंड नॉट ए सेट। ओके, ए सेट एलिमेंट नहीं है, ए एलिमेंट है इसमें। सो इसमें देखिए फाइव इज ए सबसेट। अब जानते हैं कि फाइव तो सबसेट होता है, फिर ये रॉन्ग क्यों है, दिस इज नॉट करेक्ट। ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि मैंने बोला कि इसको जो फाइव होता है उसके लिए अलग से इसमें ब्रैकेट नहीं लिखना पड़ता है। अगर कोई नंबर है बाकी सब के लिए होता है ऐसा, ये ट्रू है। लेकिन अगर नल सेट है उसके लिए कभी भी ऐसे तरीके से वापस से कर्ली ब्रैकेट नहीं लिखा था। सिर्फ अगर ये फाइव लिखा जाता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता। ओके, सो नंबर 4 में क्या बोला गया है, बी और सी कंटेन्स ए, बी और सी। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि इसमें भी देखिए एक सेट में और ये बी और सी भी सेट में है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, कंटेन्स बोला है ना, तो दिस इज करेक्ट। ओके, अगर यहाँ पे सबसेट होता तो वो भी करेक्ट ही होता। ओके, सबसेट होता तो करेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो सबसेट होता है उसके सबसेट होने से करेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो अगर सबसेट होने के लिए मैंने बोला कि इसका ये जो सेट है इसका अगर मैंने सबसेट निकालने बोला तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, ये है, उसके बाहर में कर्ली ब्रैकेट होगा, फिर ये भी तो एक एलिमेंट है बी और सी जो ऑलरेडी एक सेट में है, तो इसका भी सबसेट निकालने के लिए वापस से ऐसे देना पड़ेगा। अगर ये दिया रहेगा इसकी जगह तो देन दिस विल बी द सबसेट, क्योंकि इस केस में वैसा नहीं है, तो इजी वाला है, बी और सी कंटेन्स ए। ओके, इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ 7 इज अ सबसेट ऑफ, नहीं ये तो रॉन्ग है क्योंकि इसमें कर्ली ब्रैकेट है ही नहीं। ओके, उसके बाद नंबर 6 में क्या बोला गया है, ए है ए सबसेट ऑफ ये सेट, तो द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बिकॉज इसमें एक और होना चाहिए था ना, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट मैंने बोला ना, ये वाला एग्जांपल में एक और होना चाहिए था, तो दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। ये रीज़न भी आप पढ़ते जाइए, देखिए रीज़न में लिखा भी गया है, क्यों नहीं है, क्यों है, ऐसा सब लिखा गया है के लिए नहीं लिखा, करेक्ट के लिए नहीं लिखा, नहीं है उसके लिए लिखा। So next problem is x such that x plus 9 is equal to 0 not equal to null set। हाँ, not equal to null set होगा क्योंकि 0 आ रहा है, 0 आ रहा है तो यानी it is not equal to 5, so this statement is correct। ओके, 0 तो आ रहा है ना, 5 नहीं आ रहा है, इसे बोले 5 नहीं आ रहा है, हाँ 5 तो नहीं आ रहा है, मेरा 0 आंसर आ रहा है, तो इसे करेक्ट स्टेटमेंट। सो null set belongs to P, Q, R. This statement is incorrect because null set is a subset of the set but not an element of a set। Okay, so this statement is incorrect। Okay, नंबर 9 में हमें क्या पूछा है, अच्छा जो थोड़ा क्वेश्चन दिखाना होगा इसमें। सो 9 में इस तरह से दिया गया अलग अलग सेट, उसके एलिमेंट्स के जगह हमें ये सब बोला गया, सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स, पैरेललोग्राम्स, रेक्टेंगल्स, इस तरीके से दिया गया। और इसको मैंने सॉल्व किया बस, इसलिए आप देख लीजिएगा, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, देख लीजिए, इसके लिए नोट कर लीजिए आप। नंबर 9